Good afternoon, student. Today I am going to start the class 7 science chapter number 12 reproduction in plants. पौधों में जनन. Reproduction. What is reproduction? जनन. The production of new individual from the parents of same species is called the reproduction. जो प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है किसी भी स्पीसीज जातियों द्वारा सेम उसी तरह से एक नई जाति या उस नई व्यक्ति का उत्पन्न जनन कहलाता है. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टराइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, एक महत्व हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव प्राणियों का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है. रिप्रोडक्शन हेल्प जनन मदद करता है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इस जैव चक्र को हमेशा चलने में. अर्थात अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वैसे ही सेम स्पीसीज हम नहीं देख सकते. द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, यह किसी भी जाति के पॉपुलेशन में इंक्रीज लाता है. इस पॉपुलेशन इससे बढ़ जाती है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? स्पीसीज, जो भी स्पीसीज अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगी उसके पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा, उसके पॉपुलेशन में कमी आ सकती है. द इवोल्यूशन ऑफ मोस्ट फेवरेबल वेरियस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिनों के बाद एक बदलाव आता है. फेवरेबल मतलब एक विशेष परिस्थितियों में कुछ हर एक रिप्रोडक्शन के दौरान थोड़ी बदलाव आती रहती है. मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के क्या क्या मोड्स है, क्या क्या तथ्य होते हैं, कार्य होते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस आर मल्टीप्ली इन द फॉलोइंग टू वे मेनली. जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अलैंगिक जनन पौधों में. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन आर मोर ऑफ इट्स काइंड विदाउट सीड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जब रिप्रोडक्शन जनन हो पौधों में जो एक या एक से अधिक प्रकार के बीजों की उत्पत्ति होती है तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है. प्लांट्स लाइक जैसे कि पोटैटोज, आलू, शुगर कैन, रोज, रिप्रोडक्शन थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, यह अलैंगिक जनन के क्रियाओं द्वारा होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लैंगिक जनन पौधों में. फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, गैमेट्स ऑफ बोथ ऑफ प्लांट्स, इसमें दोनों ही पेरेंट्स का मतलब कि जो मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स का ज़रूरत होता है. प्लांट्स आर नीडेड, उसकी आवश्यकता होती है. द गैमेट्स आर प्रोड्यूस सेपरेटली इन मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो गैमेट्स होते हैं यह उत्पन्न होते हैं अलग अलग. मेल में मेल गैमेट्स उत्पन्न होता है और फीमेल में फीमेल गैमेट्स. इन प्लांट्स पौधों में द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट्स और सेपरेटली इन टू प्लांट्स. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल का, या तो ये एक ही पौधों में एक ही पौधों के पुष्पों में उत्पन्न प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, या फिर ये अलग अलग भी होते हैं. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सीड. और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मतलब एग्स और स्पर्म के फ्यूजन के दौरान इसके मिलने से क्या प्राप्त होता है? गैमेट्स रिजल्ट. इससे यह रिजल्ट निकलता है कि सीड बनते हैं, अर्थात बीज का निर्माण होता है. thus हालांकि द प्रोसेस ऑफ reproduction in which new plants are obtained from seed is called asexual reproduction. हालांकि जो क्रिया होती है जनन की अगले नए पौधे में बदलने के लिए एक बीज की आवश्यकता होती है या उन्हीं बीजों की आवश्यकता होती है जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन कहते हैं. पौधे जैसे कि वीट, बीन्स, सनफ्लावर, गेहूँ, सूरजमुखी, ईटीसी
इत्यादि रिप्रोड्यूस फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह उत्पन्न होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान। द फ्लो शीट चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन इज द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स गिवन बिलो। जो नीचे ये चार्ट दिया गया है, यह दर्शाया गया है कि रिप्रोडक्शन पौधों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कई सारे प्रकार या विधियाँ हैं पौधों में। तो पहला ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम प्लांट्स में देखें तो बाई फिजन हो सकता है। फिजन अर्थात एक जो सेल होती है वो दो सेल में विभाजित हो जाएगी। बडिंग हो सकता है, अर्थात उसमें मुकुलन के दौरान एक और छोटा सा कली निकलेगा, कली की तरह डंठल निकलता है जो कि टूट के अलग फॉर्मेशन करता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है जिसकी वजह से भी रिप्रोडक्शन होता है। अलग अलग जो बीजाणु ऊपर की जो छोटी छोटी बीज के समान संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग जाके अलग अलग एक पौधे का निर्माण करती हैं। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे खंडों में ये टूट जाते हैं और फिर से वहाँ पे पुनः निर्माण होने लगता है या पुनः नए पौधों में यह बदल जाते हैं। फिर देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक जनन। तो इसमें दो विधियाँ होती है, एक नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरली होता है बाई रूट, आलू को होता है हम काट देते हैं तो आलू अलग अलग पौधों में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम, जो अदरक होता है वो हमारे अंडरग्राउंड होते हैं, मतलब कि हमारे ज़मीन के अंदर रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। एरियल स्टेम, ये भी नेचुरल मेथड है। और हम देखते हैं कि हमारे पत्तियों में छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं, छोटी ब्रायोफिलम। ये कौन सी पत्ती है? ब्रायोफिलम। और इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ और निकल आएंगी और हर एक छोटी पत्तियों को अगर हम तोड़ के फेंक देंगे तो अगले ब्रायोफिलम का निर्माण हो जाता है। और हम देखते हैं कृत्रिम रूप से क्या मेथड है, कटिंग। तो गुलाब की कली, ये गुलाब की डंठल को हम काट देते हैं। हाँ, गुलाब की डंठल को हम कटिंग करते हैं, काट के कलम विधि के द्वारा लगाते हैं। लेबरिंग क्या होता है? नींबू का पेड़ होता है, हम नींबू के पेड़ के जो वो स्टीम होता है, उसका तना होता है, उसको हम खींचते हैं, फिर उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। उसके बाद जब वो धीरे धीरे उसमें जड़ें निकल आती है तो हम उसके प्लांट से उस स्टीम को कट कर लेते हैं। ग्राफ्टिंग एक विधि होती है जिसमें नए जनरेशन का हम उत्पन्न करा सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई आम का पेड़ है, खराब हो गया है या फिर उसमें आम सही से नहीं लग रहा है तो दूसरे आम के पेड़ के डंठल को क्रिश क्रॉस काट के एक दूसरे से चिपका देते हैं, बांध देते हैं। ऊपर से हम काऊ डंक अर्थात गोबर लगा के उसको पैक कर देंगे और उस विधि के द्वारा नए आम की प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। एक होता है टिश्यू कल्चर, किसी भी हम प्लांट्स के कुछ भाग को हम ले लेते हैं और उसको लैब में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कराएंगे, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो उसके बाद हम आगे खेतों में लगा देते हैं। These methods of reproduction are described in the following section। ये जो मेथड है उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगले मेथड में पढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।